अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप तमाम लोगों को आज के इस सेशन में खुशामदीद, जिसका नाम है ग्रो विद सिस्को नेटअकैड। और क्योंकि टाइम हो चुका है तो मैं आगे प्रोसीड करूँगा। तो आज के सेशन के बारे में आपको थोड़ा बताता चलूँ। ग्रो विद सिस्को नेटअकैड ये एक इवेंट सिस्को कम्युनिटी पाकिस्तान की तरफ से कंडक्ट किया जा रहा है, जिसमें आज हमारे साथ कुछ स्पीकर्स मौजूद हैं। और उन स्पीकर्स का मैं आपको थोड़ा सा तारुफ करवाऊँगा। और इस इवेंट में हम आपको क्या बताएंगे और हमारे स्पीकर्स आपको क्या बताएंगे, मज़ीद इन डिटेल तो आपको स्पीकर्स ही बताएंगे। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। करंटली हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मिस्टर फ़हीम अनवर, जो कि सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी पाकिस्तान के बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान के अलावा वो यमन और अफ़गानिस्तान और ये जो मिडल ईस्ट का एरिया, यहाँ पे एज अ बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर अपने फ़राइज़ जो हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा वो एज अ एडवाइज़र, सिस्को एडवाइज़र इससे पहले काम करते रहे हैं। तो आज हमें वो बताएंगे कि कैसे सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी पाकिस्तान में और ओवरऑल पूरी दुनिया में एक लर्निंग का और स्किल्स के हवाले से जो इम्पैक्ट जनरेट कर रही है, वो उसमें आपको क्या फ़ायदा हो सकता है और आप कौन सी स्किल्स कैसे सीख सकते हैं और सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी आपको कैसे उसमें हेल्प करेगी। और इसके अलावा और जो अपॉर्चुनिटी सिस्को नेटवर्किंग प्रोग्राम आप लर्नर्स को देता है या बाकी जो पार्टनर्स हैं उनको देता है, ये उस हवाले से हमें मिस्टर फ़हीम अनवर गाइड करेंगे। साथ ही में मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे साथ हैं मिस्टर हाफिज़ मोहम्मद अताउल्ला, जो कि सिस्को कम्युनिटी पाकिस्तान के कम्युनिटी मैनेजर या कम्युनिटी लीड हैं। और वो हमें बताएंगे कि ये सिस्को कम्युनिटी पाकिस्तान के अंदर जो एक कम्युनिटी डेवलप की जा रही है, इसका असल में क्या मकसद है, आप कैसे उसके मेंबर बन सकते हैं और कैसे सिस्को कम्युनिटी पाकिस्तान आपको मज़ीद कनेक्ट करेगी सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी के साथ। और इंडस्ट्री में जो करियर्स और जॉब्स और स्किल्स का जो गैप है, उसको ख़त्म करने में हम आपकी कैसे मदद करेंगे, ताकि आप एक अच्छी जॉब, एक अच्छा करियर या एक अच्छा बिजनेस आप जो है वो स्टार्ट कर सकें। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल हो इस सेशन के रिलेटेड, जिसमें सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी के हवाले से आपका कोई सवाल हो, इस नेटवर्किंग एकेडमी प्रोग्राम के हवाले से आपका सवाल हो, या फिर सिस्को कम्युनिटी पाकिस्तान के हवाले से अगर आपका कोई भी सवाल हो किसी किस्म का भी, तो वो इस सेशन के एंड में हम एक क्यूए सेशन रखेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर्स। उसमें आपके तमाम सवालात के जवाब आपको मिल जाएंगे। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, अभी आपको यहाँ पे एक चैट का ऑप्शन भी मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पे आपको क्वेश्चन एंड आंसर का एक विंडो मिलेगी। अगर आप राइट साइड पे नीचे देखें, अगर आपको राइट साइड पे नीचे ना मिली तो ऊपर वाली कॉर्नर में आपको ऑप्शन मिलेगा। तो आप सेशन के दौरान अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप उसको आप वहाँ पे लिख सकते हैं और वर्बली और जैसे भी हो सका आपके तमाम सवालात का जवाब दे दिया जाएगा। और इसके अलावा इवेंट के एंड पे आपको एक फीडबैक फॉर्म दिया जाएगा इस सेशन के रिलेटेड। आपको उसमें अपनी फीडबैक देना होगी कि ये सेशन कैसा था और इसमें आपको मज़ीद क्या फ्यूचर में क्या आपकी जो आपकी मतलब आपको कुछ चीज़ें चाहिए, वो हम मज़ीद अपने सेशंस में एडिशन करते रहेंगे। और इसके अलावा आप अपनी जो फीडबैक है वो उसमें ऐड कर सकेंगे। तो अभी मैं ये फीडबैक का लिंक जो है ये आपको चैट में भी दे दिया जाएगा। और ये इवेंट के जो इख्तिताम पे जो है ये आपको फिल कर देंगे आप, और ये चैट में आपको दे दिया जाएगा। तो अभी मैं मज़ीद जो है टाइम ज़ाया किए बगैर मैं अभी दावत दूंगा मिस्टर फ़हीम अनवर साहब को, जो कि बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर हैं सिस्को नेटरकैट के। तो अगर सर आप मुझे सुन सकते हैं तो काइंडली अगर आप अपने आप को अनम्यूट करके मुझे ज़रा कंफर्म कर दें, ताकि मैं प्रेजेंटेशन आपकी हैंडओवर कर सकूं। जी फिरोज, आप सुन सकते हैं मुझे? जी बिल्कुल, आप ऑडियोबल हैं। ओके। और दूसरा ये कि ड्यूरिंग मेरी गुफ्तगू अगर कहीं वॉइस ब्रेक हो रही हो या कुछ, मुझे फौरन आप बताइएगा, सो दैट मुझे पता चले कि आवाज जा रही है। जी बिल्कुल, अभी आपकी थोड़ी सी वॉइस में डिस्टॉर्शन थी, लेकिन अभी क्लियर है। ओके। अभी फाइन है, ओके अभी आप प्रोसीड कर सकते हैं। जी। अच्छा, अब आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी। जी बिल्कुल, हम आपकी स्क्रीन देख सकते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम ऑल पार्टिसिपेंट्स। क्योंकि ये पहला वेबिनार है हमारा, इसलिए हम इस पे सिस्को नेटअकैड से ज्यादा कुछ और चीजों पे एम्फसाइज करेंगे, जो कि मैं समझता हूँ आप लोगों से डिस्कस करना जरूरी है।
लेकिन इसमें हम सिस्को नेटवर्क को भी डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले हम कुछ आईसीटी ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे। आपको पता है कि आजकल जितनी तेजी से टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही हैं, तो इन सब टेक्नोलॉजीज को समझना, इवन इनको यूज करना भी एक चैलेंज बन चुका है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने कुछ नाम मेंशन किए हुए हैं, जैसे आईपी नेटवर्किंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, वर्चुअलाइजेशन, एसडीएन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सो ऑन। ये तो चंद हैं उस पूरी लिस्ट में से जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ 2 या 3 के बारे में जस्ट एक हल्का सा हिंट दूंगा। मे बी सम ऑफ यू ऑलरेडी नो। तो आईपी नेटवर्किंग जब स्टार्ट हुई, दिस वाज द रेवोल्यूशन इन ट्रेडिशनल सर्किट स्विचिंग। तो आईपी स्विचिंग में ये था कि आपके रिसोर्सेज जो थे ये शेयर्ड हो जाते थे, और उसके बाद जितनी भी लेटेस्ट और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, दोज आर आईपी बेस्ड। पर्सनली मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो डिफरेंट एरियाज में काम कर रहे हैं, आईटी, टेलीकॉम एंड सो ऑन। तो वो कहते हैं कि जी हमें आईपी नेटवर्किंग सीखनी है, क्योंकि जहां पर भी वो जाते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आती हैं तो वो कहते हैं कि जी आईपी एड्रेसिंग और नेटवर्किंग इससे रिलेटेड चीजें जरूर आती हैं। सो जो जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उनकी बेस आईपी नेटवर्किंग से जरूर जाकर मिलती है। सेकंड जो मैं बात करना चाहूंगा वो आईओटी की है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आपको पता होना चाहिए कि एक्सपर्ट्स आर सेइंग दैट बाय 2030 more than 500 billion devices will be connected with internet। तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है और आ भी रहा है। तो माइक्रो और मैक्रो लेवल पर आईओटी जो है वो बहुत ज्यादा इन होने जा रहा है। अब आप देखें कि तमाम चीजें, जब मैं ये बात करता हूँ कि थिंग्स 500 बिलियन थिंग्स, दिस डजंट मीन कि ये आपके एक्टिव डिवाइसेस हैं जिनके साथ पावर सप्लाई लगी हुई है। ये आपकी चीजें, लेट्स से आपके ग्लासेस, आपके शूज, आपके कपड़े, तमाम के साथ सेंसर लगा दिए जाएंगे एंड दे विल बी गिवन एन IPv6 एड्रेस। तो थिंग्स विल स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। अगर 500 बिलियन थिंग्स कनेक्ट होने जा रही हैं तो इसका मतलब है ऑन द एवरेज पर पर्सन 80 to 90 थिंग्स विल बी कनेक्टेड विद द इंटरनेट। तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ रहा है। ये भी एक नया ट्रेंड आ रहा है जो कि स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद फोटो स्विचिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा शॉर्टली। देखिए, इस वक्त आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉनिक करंट और वोल्टेज पर चलते हैं, जो कि मिली और माइक्रो वोल्ट्स पे होता है। इस बात पर रिसर्च हो रही है कि व्हाई नॉट जो डिवाइसेस हैं, विद इन द डिवाइसेस लाइट ट्रेवल करे और सिग्नल जो है लाइट के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करें विद इन द डिवाइस। क्योंकि ये अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ। ऑप्टिकल फाइबर तो लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए यूज होती है। तो जब ये विद इन डिवाइसेस ये चीज अचीव हो जाएगी, दिस विल बी अनदर बिग माइलस्टोन एंड रेवोल्यूशन। हाउ? देखिए, जब आप इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं, करंट्स की, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो स्पीड स्पीड हाई कर सकते हैं डिवाइसेस की। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स की अगर वो 1000 टाइम्स ज्यादा हाई स्पीड कर देंगे तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा? हीट जनरेट होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अपने डिवाइस के साथ उससे बड़ा हीट सिंक लगाना पड़ेगा, विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। सो फोटो के केस में ये कोई इशू नहीं है। देयर इज नो हीट जनरेटेड लाइक दैट इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। सो ये क्या होगा कि आपके कंप्यूटर और आपके डिवाइसेस जो हैं वो मे बी 1 लाख गुना ज्यादा स्पीडी हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आपके जो इस वक्त लेटेस्ट कंप्यूटर हैं वो ऑब्सोलीट हो जाएंगे। ऑब्सोलीट होंगे, ये जो आपके नए आ रहे हैं हाई स्पीड, ये तमाम के तमाम ऑब्सोलीट होंगे और इनको कंटेनर में भर के ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को दे देंगे और खुद वो वाले डिवाइसेस यूज करेंगे। सो दिस इज अगेन अ बिग चेंज। अगर ये चीज अचीव हो जाती है तो उसके बाद जो एक्चुअली ऑप्टिकल फाइबर की पोटेंशियल बैंडविड्थ है, दैट इज वर्चुअली अनलिमिटेड। उसके बाद आप देखेंगे कि हॉलोग्राम और इस किस्म की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, इतनी आम हो जाएंगी कि इन पर्सन मीटिंग्स और ये सब चीजें ये ऑलमोस्ट बहुत मिनिमाइज हो जाएंगी। तमाम चीजें इंटरनेट पर और ऑनलाइन हो जाएंगी। तो ये फ्यूचर है जो होने जा रहा है।
इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, वी डोंट हैव टाइम, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए एक स्लाइड इसमें, ये जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ पर्टिकुलरली, जस्ट अ मिनट जी, ये मैकेंजी की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है स्कोप एंड नंबर ऑफ आईटी स्किल्ड वर्कर्स इन कमिंग डिकेड। ये 2015 की रिपोर्ट है और मे बी इन 2025 तक के लिए है। अब आप देखिए कि इस रिपोर्ट के मुताबिक आईटी स्किल्ड वर्कर जो कि लो स्किल्ड हैं, दोज विल बी एक्सेस 95 मिलियन, सरप्लस हो जाएंगे। और जो मीडियम स्किल्ड वर्कर हैं वो 45 मिलियन स्कार्स हो जाएंगे, यानी शॉर्टेज होगी उनकी। एंड हाई स्किल्ड 40 मिलियन पर्सन इन ऑन द ग्लोब शॉर्टेज हो जाएगी। ये शॉर्टेज क्यों होगी? देखिए आजकल हर कोई आईटी और ये सब चीजें सीखने की कोशिश करता है, बट उसको एक्सपर्टीज नहीं होती, और थिंग्स आर डेवलपिंग सो क्विकली। सॉफ्टवेयर ले लें, नई टेक्नोलॉजीज देख लें, इतनी तेजी से ये एक एक्सप्लोजन है हो रहा है कि इस चीज को समझना, इसको यूटिलाइज करना, इसको ऑपरेट और मेंटेन करना ही एक चैलेंज बनता जा रहा है। सो मीडियम और हाई स्किल्ड की शॉर्टेज हो जाएगी, तो जो लोग आईटी में अपने आप को स्किलफुल करेंगे उनके लिए बहुत बड़ा स्कोप होगा फ्यूचर में भी। और अब ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। सिस्को एकेडमी प्रोग्राम एक्चुअली मीडियम स्किल्ड 45 मिलियन शॉर्टेज जो है इसको फिल करने की तरफ जा रहा है। बट ऑफ कोर्स जो मीडियम स्किल्ड की तरफ चला जाता है वो अपने आप को हाई स्किल की तरफ भी ले जाता है, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट को या ऐसे प्रोफेशनल को एक डायरेक्शन मिल चुकी होती है। सो वन कैन स्विच फ्रॉम मीडियम टू हाई स्किल्ड वेरी इजीली वंस ही और शी इज इन। अब आगे आइए, एक और मैकेंजी की रिपोर्ट आपको मैं शेयर करूं आपके साथ। ओवर द नेक्स्ट डिकेड the numbers of servers virtual और physical worldwide will grow 10 times। देखिए आप, इतना ज्यादा बिग डाटा और ये सब चीजें आ चुकी हैं कि अब सर्वर्स जो है 10 टाइम्स ये एस्टिमेटेड है कि ये ग्रो कर जाएंगे। एंड द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेज्ड बाय दीज डाटा सेंटर्स विल ग्रो बाय 50 टाइम्स, यानी 50 टाइम्स इंक्रीज कर जाएंगे इंफॉर्मेशन। एंड द नंबर ऑफ फाइल्स जो उस डाटा सेंटर पे होंगी 75% टाइम्स, नॉट परसेंट, टाइम्स इंक्रीज कर जाएंगे। मीनवाइल क्या होगा कि नंबर ऑफ आईटी प्रोफेशनल्स विल ग्रो बाय लेस देन अ फैक्टर ऑफ 1.5। यानी वही बात कि अब इतनी तेजी से ये एक्सप्लोजन आ रहा है कि इस तक पहुंचने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये एक चैलेंज है, और जो इसमें मेहनत करेंगे आईटी में, वो इन पोजीशंस को आईटी प्रोफेशनल्स की फिल कर सकेंगे और एक्वायर भी कर सकेंगे। एक इंपॉर्टेंट स्लाइड जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि देखिए इंटरनेट के ऊपर आप ये देख सकते हैं, कहीं भी आप सर्च करें कि व्हाट इज हैपनिंग ऑन द इंटरनेट। ये 2021 का डाटा है, व्हाट हैपेंस ऑन द इंटरनेट इन एवरी 60 सेकेंड्स। देखिए यहाँ पर डिफरेंट आपको नजर आ रहे होंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सर्विसेज जो आप यूज करते हैं डेली लाइफ में। मैं सिर्फ दो चार की एग्जांपल आपसे शेयर करूंगा यहाँ पर। देखिए 2021 में ऑन द एवरेज मोर देन 9,000 न्यू कनेक्शंस वर मेड इन 60 सेकेंड ऑन लिंक्डइन। यानी एक मिनट में मोर देन 9,000 कनेक्शंस बनाए गए नए। देन व्हाट्सएप पे 69 मिलियन मैसेजेस सेंड किए गए इन 60 सेकेंड्स ऑन द एवरेज। अगेन ईमेल्स 197 मिलियन ईमेल सेंड किए गए इन 1 मिनट। देखिए कितने ज्यादा है ये। एंड ऑन यूट्यूब 1 minute or 60 seconds 500 hours of content was uploaded by यूट्यूबर्स। जिन्होंने चैनल्स बनाए हुए हैं वो अपना डाटा अपलोड कर रहे, और वो 2021 में ये एवरेज थी इन 60 सेकंड 500 आवर्स। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज मेंशन करना चाहूंगा। देखिए इसको हम कैलकुलेट करें, अगर इन 60 सेकेंड्स अगर ये 500 आवर्स हैं, तो एक डे के अंदर 7,20,000 hours of data was uploaded content। और ये डेज में कन्वर्ट करें, दिस इज 30,000 डेज।
और इसको अगर आप ईयर में कन्वर्ट करें 82 प्लस ईयर्स, व्हाट डज दिस मीन? ओनली ऑन द यूट्यूब जो डाटा अपलोड हुआ है इन वन डे, that requires 82 plus years by a person to watch all that data which is uploaded in only one day. और अगर आप कहें कि जी एक दिन में 8 आवर्स वो वॉच करता है कोई, तो इसके लिए 250 ईयर्स से ज्यादा रिक्वायर्ड होंगे। आप देखिए, दिस इज ओनली वन चैनल विच इज यूट्यूब। तो बाकी आप देख लें कितनी एप्लीकेशंस हैं जो चल रही हैं। तो ये आईसीटी जो है ये हमें, आई डोंट नो कि किस डायरेक्शन में लेकर जा रहा है, कि हमारे लिए एक चैलेंज भी बनता जा रहा है साथ साथ, और इसके बगैर लाइफ जो है वो अब चल ही नहीं सकती। यू नो ऑल वेरी वेल। अच्छा, अब मैं जो आपसे स्लाइड शेयर करने जा रहा हूँ इसका नाम मैंने सजेस्ट किया, दैट इज रूट्स। देखिए, जब भी आप कोई काम करने जाते हैं, देखिए आई एम 50 प्लस ईयर्स, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस मैं ये आपसे बातें शेयर करने जा रहा हूँ। और ये स्लाइड मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यू विल हैव टू लिसन दिस केयरफुली। देखिए, जब भी आप कोई काम करने जाते हैं, अगर आपको उसको सुपरफिशियल अंदाज में करेंगे तो कभी भी आपको सही कामयाबी नहीं मिलेगी। जितनी आपकी जड़ मजबूत होगी उतनी ही ज्यादा आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी, और आपका जो दरख्त है, जो उसका फ्रूट है, वो ज्यादा फले फूलेगा। अच्छा, इसमें कुछ चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा। नंबर वन, आवर हिस्ट्री। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो इंफॉर्मेशन एज और ये साइबर एज आ चुकी है, हमारी यूथ बुक्स और बुक रीडिंग से बहुत दूर होती जा रही है। इवन हमारी यूथ को हमारी हिस्ट्री का ही नहीं पता। देखिए, अगर आपको पता हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो कौमें अपनी माजी को भुला देती हैं, अपनी हिस्ट्री को, वो आगे नहीं बढ़ सकती। देखिए, एक टाइम था जब हमें अरूज मिला ड्यूरिंग क्रूसेड वॉर्स। ये 11-12 सदी की बात है। उस वक्त मुसलमान अरूज पर थे, और जब ये क्रूसेड वॉर्स शुरू हुई, ये 200 से 300 साल तक जारी रही। और उन क्रूसेड वॉर्स में जो सलीबी जंगें जिन्हें कहा जाता है, उसमें जो मुस्लिम, हम हमारी नेशन थी, वो एक साइड पे थी, और तमाम यूरोप उस वक्त एक साइड पे था। तमाम का तमाम यूरोप इस वक्त जो लीड कर रहा है वर्ल्ड को, वो एक साइड पे था। 200-300 साल की जंगों के बाद जब हम कामयाब हुए, दैट वाज आवर पीक। उस वक्त हमारे पास मेडिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, आर्किटेक्चर, व्हाट नॉट, हर चीज हमारे पास थी, और वो उसके जो बेस बनाई थी हमने बनाई थी। फिर क्या हुआ? यूरोप ने ये लेसन लर्न किया कि हमें भी ये चीजें सीखनी है। और फिर क्या हुआ कि जैसे आजकल हम जाते हैं अमेरिका, यूरोप और डिफरेंट कंट्रीज में इल्म हासिल करने, या ये सारी डिग्रीज और जदीद यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाते हैं, वैसे ही वो लोग हमारे पास आते थे ये तमाम चीजें सीखने। और ये 200-300 साल तक हमसे सीखते रहे। उसके बाद क्या हुआ? हमने अपनी आंखें बंद की कि हमने कहा जी हम तो लीडर्स हैं वर्ल्ड के। उन्होंने मेहनत की। आज उसके रिवर्स हो गया है। आज हम सोच भी नहीं सकते कि कोई हमारे पास आएगा चीजें सीखने के लिए, हमें जाना पड़ता है। सो हमें अपनी हिस्ट्री को जरूर याद रखना चाहिए, और हमें, बेशक हमें जाकर चीजें सीखनी चाहिए नई, और ये जरूरी है, बट उसके लिए कोई ना कोई आपकी इंटेंशन होनी चाहिए। आगे मैं इस पे बात करता हूँ। अब आए आप करंट सिचुएशन के ऊपर। देखिए, रूल तो इस दुनिया का है शुरू से, वो है माइट इज राइट। जिसके पास ताकत है, जिसके पास पावर है, वो रूल करेगा, और उसी को सब फॉलो करेंगे। और ये हिस्ट्री में रहा है कि जो भी ताकतवर कौमें हैं, उन्होंने दूसरी कौमों को एक्सप्लॉइट किया है। अनलेस कि कोई ऐसे लोग हों कि जो गॉड गिवन, उनके पास कोई ऐसी चीज हो, जैसे अंबिया थे, या कोई ऐसे लोग हों जो अल्लाह के बंदे हों जिन्होंने जुल्म नहीं किया। अदरवाइज ये रूल है। हमें ये समझ लेना चाहिए, जैसे आज की बड़ी नेशंस हैं, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूएनओ, ये तमाम बड़ी पावर्स के अंडर हैं। आज हम अगर अपनी हालत देखें तो हमारी कोई डायरेक्शन नहीं है। हम, अगर आप किसी वेस्ट में जाएं, अगर आप में से किसी के पास एक्सपीरियंस हो जाने का, वहां जाकर देखें। जी।
फराज, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज़। ओके। तो वहां पर आप देखेंगे कि जो लोग काम कर रहे हैं वो एक ही डायरेक्शन में नेशन को लेकर जा रहे हैं। इवन कोई डिपार्टमेंटल स्टोर पे कोई अगर काम कर रहा है तो वो भी एक किरदार अदा कर रहा है अपनी नेशन को आगे ले जाने में। बट हम, वी आर, इट फील्स लाइक दैट कि हम एक ग्रुप है लोगों का जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं। और अनफॉर्चुनेटली हमारे में अच्छे लोग भी बहुत है जो चाहते हैं कि हम एक डायरेक्शन में जाएं, बट फॉर द टाइम बीइंग वी डोंट हैव एनी डायरेक्शन। हमारा पर्पस यही है कि किसी तरह हमारा यहाँ का ये फ्यूचर सिक्योर हो। हम इसीलिए इल्म हासिल कर रहे होते हैं, तालीम हासिल कर रहे होते हैं, और हम वेस्ट को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे होते हैं। और जो इस वक्त अगर सिचुएशन आप देखें कि विद इन 7 to 8 मंथ 7 से 8 लाख लोग बाहर जा चुके हैं, और बहुत सारे जो है वो ख्वाहिश रखते हैं कि हम यहाँ से निकलें क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं रखा हुआ। तो वी आर ऑलमोस्ट नियर टू डिफॉल्ट। तो बहुत सारे हमारे मसाइल हैं कि जैसे हम इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का भी शिकार हैं बहुत सारे लोग। तो हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। अगर आप आज देखें, डॉलर रेट देखें, 225-30 से अबव जा चुका है। इंडिया की करेंसी इस वक्त 82 रुपीज है पर डॉलर। बंगला इवन 105 टका $1। इवन आप अफगानिस्तान को देखें, 87 अफगानी इज इक्वल टू $1। तो हम कहाँ पहुंच चुके हैं? सो वी लॉस्ट। ऑफ कोर्स जब तक हम ये रियलाइज नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। और वी लॉस्ट, और सबसे बड़ी बात यह है कि वी लॉस्ट और एहसास ज़िया भी हमारा खत्म हो गया। वो कहा गया ना, कारवां के दिल से एहसास ज़िया जाता रहा। आज आप देखें कि कोई जिसके घर में मातम हो वो कभी खुशी नहीं मना सकता। हमारी इस वक्त जो कैफियत है हमें समझने की जरूरत है कि अब इस वक्त हमें खुशियां मनाने और ये चीजें करने का हमारे पास टाइम नहीं है। अगर हमने उठना है तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए अंदर से। यही चीज मैं चाहता था कि मैं आपके साथ शेयर करूं। अब आए आगे। दिस इज इंफॉर्मेशन एज। देखिए इतनी तेजी से एक्सप्लोजन हो रही है। हम इस वक्त जो चाहे लर्न कर सकते हैं, जो चाहे जान सकते हैं, जो चाहे देख सकते हैं। जब भी कोई चीज चाहिए होती है, अब फौरन नेट पे जाके सर्च की, हमें मिल जाती है। इट्स अप टू अस। लेकिन याद रखिए ये मेरी बात, कि एक्चुअल नॉलेज ये है जो कि बेस है, फाउंडेशन वो ये है कि हम इस दुनिया में क्यों आए। जब तक हम ये चीज समझेंगे नहीं, हम बेशक जितनी भी तरक्की कर जाएं, आखिरकार हमने कब्र में जाना है। सो जो फाउंडेशन है दैट इज कुरानिक नॉलेज। अगर हमारे पास ये नॉलेज होगा, इसकी बेस होगी, उसके बाद अगर हम साइंटिफिक नॉलेज, आईटी का नॉलेज जितना पढ़ेंगे हमें उसका फायदा भी होगा और हम उसको सही डायरेक्शन में लेके जाएंगे। सो एक्चुअल नॉलेज को जब तक आप नहीं लेंगे, आप इंडिविजुअली जितने मर्जी आगे निकल जाए, आप बाहर जाएं, डॉलर कमाएं, सब कुछ करें, बट उसका कोई फायदा नहीं होगा। एट द एंड आप इस दुनिया से जा रहे होंगे। और ये तजर्बा हर किसी के साथ होता है, जब वो जा रहे होते हैं तो फिर पता चलता है ये हमने क्या किया। बेशक दौलत के अंबार भी लगा लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स जो आजकल हमारा है उसका विजन अब हम देखते हैं। स्टूडेंट का विजन ये होता है, जब वो डिग्री प्रोग्राम में पढ़ रहे होते हैं, वो ये कहते हैं कि यार हमारा जीपीए बड़ा अच्छा आना चाहिए। बिलीव मी, जीपीए डजंट काउंट नाउ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जीपीए मत लें, लेकिन जीपीए आप काउंट नहीं करता। जब आप जाते हैं, आपकी स्टडी का पर्पस क्या है? पर्पस यही है कि आप एक डिग्री लें, उसके बाद आपको अच्छी जॉब मिले, उसके बाद आपकी लाइफ अच्छी हो, आपको हर चीज लाइफ में मिल रही हो। अगर यही पर्पस है तो आई डोंट थिंक सो कि आप कुछ अरसा तो खुश रह लेंगे, उसके बाद क्या होगा। सो एक पर्पसफुल लाइफ बड़ी जरूरी है। और स्टूडेंट का विजन, जब वो ये पूछते हैं ना कि ये उनसे कहे आप ये टेक्नोलॉजी का नॉलेज हासिल करें, ये टेक्नोलॉजी पढ़ें, आप नेटवर्किंग पढ़ें, साइबर सिक्योरिटी पढ़ें, आप ये करें, वो ये पूछते हैं कि जी इसका स्कोप क्या है। देखिए एक बात अपने जहन में बिठा लें, आईटी के जितने भी फील्ड्स हैं, अगर आप किसी एक फील्ड को भी पकड़ के उसमें मेहनत करते हैं, यू आर इन, आपका स्कोप है। देखिए जब तक आप सुपरफिशियल सोचते रहेंगे कि ये इसका क्या स्कोप है, इसका क्या नहीं है, खासतौर पे नेटवर्किंग के बारे में पूछा जाता है इसका क्या स्कोप है। आप मुझे बताएं कि दुनिया इस वक्त किस चीज पे चल रही है? नेटवर्क। जितनी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं, क्लाउड्स हैं, सब कुछ है, ये नेटवर्क्स पे ही तो चल रहा है। तो नेटवर्किंग का स्कोप क्यों नहीं है? तो नेटवर्क्स होंगे तो ये सारी चीजें, एप्लीकेशंस चलेंगी। अब हमारी यूथ की साइकी देखिए,
वो ये कहते हैं नॉर्मली यही होता है कि किल करें, टाइम पास करें, टाइम किल करें। देखिए, आप टाइम को पास नहीं कर रहे, आप टाइम किल नहीं कर रहे, टाइम इज पासिंग यू, टाइम आपको पास कर रहा है। जिंदगी गुजर रही है, लाइफ स्पैन वेरी शॉर्ट है आपके पास। आपके पास बोर होने के लिए टाइम नहीं। वो कहते हैं जी बोर हो रहे हैं। जिसने कोई काम करना हो उसके पास बोर होने का टाइम नहीं होता। सो अपने आप को मोटिवेट करें और ये कहें कि हमने कुछ करना है, लेकिन उसके लिए आपकी इंटेंशन सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अब एक और चीज, एकेडेमिया इंडस्ट्री। देखिए, एकेडेमिया का आउटकम क्या है? एकेडेमिया आपको पढ़ा लिखा बना देती है, मे बी आप स्कॉलर भी बन जाएं, आप रिसर्चर भी बन जाएं। बट व्हेन यू गो टू इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को स्कॉलर्स नहीं चाहिए। इंडस्ट्री को चाहिए कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू फॉर अस। इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट ही यही है। यही वजह है कि डेवलप्ड कंट्रीज में, यूएसए, यूरोप और तमाम कंट्रीज में आप ये देखेंगे कि एकेडेमिया इंडस्ट्री कोलैबोरेशन बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा है, और ये अब हमारी तरफ भी आ रहा है। आपने देखा होगा तमाम यूनिवर्सिटीज में आप स्टूडेंट्स के लिए कहा गया कि आप इंटर्नशिप करें, जाए इंडस्ट्री में। क्योंकि हमारे यहाँ इंडस्ट्री अभी इतनी ग्रो नहीं कर सकी। आप वेस्ट में जाकर देखें कि जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी से निकलता है वो इंडस्ट्री से फेमिलियर हो चुका होता है अपने फील्ड से, और वो फौरन फिट इन हो जाता है, अनलेस कि कोई स्पेशल क्राइसिस ना आ जाए, जैसे कि ये कोविड का क्राइसिस आ गया। अदरवाइज एकेडेमिया इंडस्ट्री कोलैबोरेशन ये मस्ट है। और सिस्को एकेडमी प्रोग्राम की जो मैं बात करूंगा शॉर्टली, वो भी यही चीज आपको बताएगी कि ये एकेडेमिया इंडस्ट्री को कोलैबोरेट करने के लिए है, और वो क्यों है वो हम शॉर्टली डिस्कस करेंगे। अच्छा, टेक्नोलॉजी गुड और बैड, ये बड़ा बाज़ औक़ात कहा जाता है टेक्नोलॉजी अच्छी है या बुरी है। आपको पता है टेक्नोलॉजी इज नॉट इटसेल्फ गुड और बैड, इट इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी विच मेक्स इट गुड और बैड। अनफॉर्चुनेटली, मैं आपसे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम टेक्नोलॉजी का अब तक ज्यादा अच्छा इस्तेमाल नहीं हुआ जितना बुरा इस्तेमाल हुआ है। क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल हुआ होता तो आज ये दुनिया अमन का गहवारा बन चुकी होती। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि टेक्नोलॉजी को चलाने वाले इंसान हैं, ये इंसानों की इंटेंशन है जो ये टेक्नोलॉजी को अच्छा इस्तेमाल करे या बुरा इस्तेमाल करे। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे जो, अगर आप पुराने दौर में जाएं तो वो कुछ ज्यादा पुरअमन था, उसमें इंसानियत ज्यादा थी। अब ये चीज नहीं है। और जो असल बात है मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दैट इज टेक्नोलॉजी एक्सप्लॉयटेशन। देखिए, वर्ल्ड लीडर्स जो हैं ऑलवेज टेक्नोलॉजी को एक्सप्लॉयट करते हैं। उनके पास इनोवेटर्स हैं, उनके पास R&D है, सब कुछ वो कर रहे हैं। अब आप देखिए, अगर मैं ये कहूं कि ये मेरे पास एक मोबाइल है, इफ दिस इज आईफोन लेटेस्ट मॉडल, इसकी कितनी प्राइस है? इसकी प्राइस 4 लाख है, 5 लाख है। तो क्या इसमें इतना मटेरियल, इतनी चीजें हैं? आप 5 लाख की का एक इम्पोर्टेड फ्रिज ले सकते हैं बड़ा अच्छा, जिसमें मटेरियल है, इसके अलावा भी बहुत कुछ ले सकते हैं। बट ये क्या है? ये टेक्नोलॉजी है जिसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो याद रखिए कि ह्यूमन साइकी जो है, राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमन साइकी चेंज नहीं हुई। पुराने जमाने में क्या होता था कि जब लोग जो ताकतवर होते थे वो डायरेक्ट जाके कमजोर के ऊपर कब्जा कर लेते थे। अब क्या है? अब वेज बदल गए हैं, मेथड्स बदल गए हैं, टेक्नोलॉजी आ गई। अब टेक्नोलॉजी इज द सोर्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। जिसके पास टेक्नोलॉजी हाई है वो उसको एक्सप्लॉयट कर रहा है, और बाकी सारे मजबूर हैं कि उसको फॉलो करें। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, दुनिया में इस वक्त बहुत सारी माफियाज जो है वो काम कर रही हैं। मसलन फूड माफिया है, हेल्थ माफिया है, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं। अब आप देखिए कि हेल्थ माफिया में क्या होता है। हेल्थ माफिया में यह है कि डायबिटीज का आपको पता होगा, डायबिटीज का रैंडम जो डायबिटीज है दैट वाज कंसिडर्ड एज 110 स्टैंडर्ड। तो जो हेल्थ माफिया थी वो सारे बैठे, उन्होंने सोचा कि यार ये तो इसका कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने डिसाइड किया कि नाउ रैंडम डायबिटीज का जो लेवल है दैट विल बी 120 इंस्टेड ऑफ 110। उन्होंने डिसाइड किया, और रातों रात 15 से 20 करोड़ दुनिया के लोग डायबिटीज के मरीज बन गए। क्योंकि अब वर्ल्ड स्टैंडर्ड 120 हो गया है, जिनके पास 110 और 120 के दरमियान मार्जिन था वो सारे के सारे डायबिटीज के मरीज हो गए। उसके बाद डायबिटीज की ड्रग्स, इसकी मेडिसिन, इसके अलावा इसकी ट्रीटमेंट, वो सारी उनकी इंडस्ट्री चलने लग पड़ी। और लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि ये जो ओपन हार्ट सर्जरी है,
आपको ये पता है कि एक नेशन ऐसी है जिसने दिल के वॉल्स ओपन करने के लिए ड्रग्स डिस्कवर कर ली हैं, इन्वेंट भी कर ली हैं। वो स्पेशल पर्पस के लिए यूज करते हैं, स्पेशल पर्सनैलिटीज के लिए, बट वो उसको आम नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि ओपन हार्ट सर्जरी जो है वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है, जिसको वो खत्म नहीं करना चाहते। तो दिस इज एक्सप्लॉयटेशन। इसी तरह बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो अपना एक्स्ट्रा गला, गंदम या और चीजें वो समुंदर में डाल देते हैं, इंसानियत मर रही है। सो ये सारी चीजें जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, इवन वो गला भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के जरिए से कर रहे हैं। तो हम कहाँ पे हैं? वी हैव नो प्लेस इन दिस ग्लोब राइट नाउ। अच्छा, अब आप हमारे लिए क्या है? हमारे लिए तो यही रास्ता बचता है कि हम आईसीटी स्किल्स, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, उसको गेन करें, बट नॉट फॉर द सेक ऑफ। देखिए, सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमने अच्छी जॉब मिल जाएगी, हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, शादी हो जाएगी और उसके बाद हमारे पास लग्जरीज होंगी। व्हाट इज दिस? उसके बाद मर जाना है। तो आईसीटी स्किल्स गेन करने के लिए आपके पास एक कोई वाज़ेह मकसद होना चाहिए। और मैं आपको ये बताता हूँ कि इससे आपको क्या फायदा होगा। देखिए, ये जो आईटी फील्ड है, ये मर्ज हो रहे हैं। अब प्रोग्रामिंग, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, क्लाउड्स, आपको तमाम नॉलेजेस, जो कहते थे ना पहले जमाने में कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। तो यू नाउ हैव टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स ऑफ आईसीटी एंड मास्टर ऑफ वन। आपने एक डायरेक्शन सेलेक्ट करनी है, बट आईसीटी के तमाम फील्ड्स की आपको नो हाउ होनी चाहिए। अच्छा, एक जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करूं, दैट इज ऑब्जेक्टिव। देखिए, हदीस बड़ी मशहूर है जो कहते हैं कि सबसे ज्यादा, आधे से ज्यादा जो दीन है वो इसी में है, दैट इज इन्नमल आमालु बिन्नियात। अमाल का दारोमदार नियतों पर है। तो आपका ऑब्जेक्टिव अगर ये है कि आपने तालीम हासिल करनी है, हमारा जीपीए ज्यादा है, उसके बाद हमें नौकरी मिल जाए, ये सारा कुछ हो जाए और हमारे पास लग्जरीज आ जाए। देखिए, अगर आपकी इंटेंशन ये है कि आपने कुछ अच्छा करना है लाइफ में, उसके लिए आप मेहनत करेंगे, तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे। ये पैसा और ये लग्जरीज और ये बेनिफिट्स जो हैं, ये बाई प्रोडक्ट्स हैं, ये आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। नियत का सवाब आपको मिलेगा, बट आपको ये बाई प्रोडक्ट्स तोहफे में मिल जाएंगे। सो इसलिए डोंट गो फॉर दिस। जो ये चाहता है कि अच्छा काम करे, उसको सेटिस्फेक्शन भी होती है। अब व्हाट इज की टू सक्सेस? याद रखिए, कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। अगर आप किसी अरबपति खरबपति के घर भी कोई पैदा हो जाए, विदाउट हार्ड वर्क, याद रखिएगा, पर्सनैलिटी खाली हॉलो ही रहेगी। देखिए, जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी में स्ट्रेंथ नहीं आएगी। और ना ही आप, अगर आपके पास पैसा भी बहुत है, रिसोर्सेज भी बहुत है, आप कभी भी मुतमईन और खुश जिंदगी नहीं गुजार सकते। और ये लाइफ स्पैन तो है ही बहुत थोड़ा सा। इसमें आप कितना ही खुशी और कितनी इंजॉयमेंट कर सकते हैं। सो अपने आप को तैयार कीजिए कि आप कोई अच्छा काम करना चाहते हैं। और लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि जो एक्चुअल नॉलेज है, जो आपके अंदर ईमान है, वो पहले होना चाहिए। ये चीजें बाद में है। अगर ये चीजें पहले आ गई, ईमान ना आया, तो आप इस दुनिया में खो जाएंगे और उसके बाद जब टाइम आएगा आपका, आप सोचेंगे कि हमने क्या किया। अच्छा, अब हम आते हैं इसको एकेडमी प्रोग्राम की तरफ। वी से इट द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्लासरूम सिंस 1997 ये स्टार्ट हुई थी। और उस वक्त सिस्को के कुछ कोर्सेज थे इसमें। नाउ इट इज प्रेजेंट इन 190 प्लस कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इंस्ट्रक्टर जो कि सिस्को के सर्टिफाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड इंस्ट्रक्टर हैं, दीज आर फॉर 24,000 प्लस। और स्टूडेंट्स सो फॉर 50 मिलियन प्लस डिफरेंट कोर्सेज कर चुके हैं। एग्जाम्स बहुत सारे ऑनलाइन हो चुके हैं। इस वक्त सिस्को की एकेडमीज 12,000 प्लस वर्ल्ड वाइड है। पाकिस्तान में भी 150-200 अकेडमी सिस्को की काम कर रही है। और लैंग्वेजेस जिसमें ये ट्रांसलेट किया गया है, 20 प्लस लैंग्वेजेस हैं। ये भी हमारा एक ड्रॉबैक है कि हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट नहीं करवा सकते, बिकॉज आवर यूथ इज मोर यूज टू विद इंग्लिश। उर्दू में जब कराएंगे तो शायद हमें ज्यादा प्रॉब्लम्स हो। बट
जब भी आपकी टेक्नोलॉजी अपनी लैंग्वेज में होती है, जब आप खुद डेवलप करते हैं तो वो आपकी अपनी अपनी लैंग्वेज में ज्यादा सूट करती है। सो आई विश कि वो वक्त भी आए कि जब हम उर्दू में अपनी टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर रहे हैं। और इस वक्त 2 मिलियन प्लस स्टूडेंट्स एनरोल्ड हो रहे हैं एनुअली इस एकेडमी प्रोग्राम में। यू कैन सी द यूजफुलनेस ऑफ दिस प्रोग्राम। और ये जब यूरोप और अमेरिका किसी चीज को फॉलो करता है, हम दुनियावी हिसाब से बात कर रहे हैं, इट मींस कि इसमें कुछ ना कुछ जरूर फायदा है स्टूडेंट्स के लिए भी और यूथ के लिए। अब मैं आपको सिस्को एकेडमी ट्रेनिंग पोर्टफोलियो के बारे में कुछ दिखाना चाहता हूँ कि देखिए नेटवर्किंग के इसमें कोर्सेज हैं राइट फ्रॉम इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल, जिसमें नेटवर्किंग एसेंशियल्स प्री रैक है और सीसीएनए के फ्लेवर्स हैं और सीसीएनपी भी शामिल है। प्योरली सिस्को के चंद ही प्रोग्राम हैं इसमें जो आपको नजर आएंगे। इसके अलावा आईसीटी का एक ब्लेंड है। अब आ जाए ऑपरेटिंग सिस्टम्स और आईटी। गेट कनेक्टेड वेरी बेसिक लेवल का कोर्स है। लिनक्स के बहुत सारे फ्लेवर आपको नजर आएंगे इसमें, और बड़े स्ट्रॉन्ग कोर्सेज हैं राइट फ्रॉम बिगनर टू एडवांस लेवल। इसके अलावा आईटी एसेंशियल्स, ये एक वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है जो आपको कॉम्पिटिया A+ की सर्टिफिकेशन के लिए प्रिपेयर करता है। इसमें आईटी के तमाम बेसिक्स जो है उन्होंने डाल दिए हैं। अगर आप कोई भी बच्चा या स्टूडेंट ये करता है, उसको आईटी का एक बेसिक नो हाउ तमाम हो जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसमें जावास्क्रिप्ट का एक बेसिक लेवल का कोर्स है, बहुत ही अच्छा इंटरेक्टिव कोर्स है। इसके अलावा पाइथन का बहुत अच्छा कोर्स है, बड़ा ही इंटरेक्टिव और विद बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एग्जांपल्स। और आपको एकेडमी प्रोग्राम का आइडिया, जो जिन्होंने ज्वाइन किया होगा उन्हें पता होगा कि इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं प्रोग्राम से मुतालिक। अच्छा, इसके अलावा सी के तमाम वर्जन्स मौजूद हैं क्योंकि सी इज कॉल्ड द मदर ऑफ लैंग्वेजेस। इसमें बेसिक सी, C++, देन एडवांस सी एंड एडवांस C++। देखिए इसमें जो सर्टिफिकेशंस हैं बहुत सारी, उनके लिए जो स्टूडेंट एकेडमिक प्रोग्राम से पास आउट होता है ये कोर्सेज करके, उसके लिए ह्यूज डिस्काउंट्स भी अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स कैन गेट सर्टिफिकेशन विद ह्यूज डिस्काउंट एंड दे कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये अब एंड होने जा रहा है, बट इसके अगेंस्ट एक रिप्लेसमेंट में भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कोर्सेज आ रहे हैं। वो हम जब नेक्स्ट हमारे वेबिनार्स आएंगे उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब आ जाइए इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेशन के ऊपर। देखिए डेवनेट एसोसिएट ये नेटवर्क प्रोग्रामेबिलिटी से रिलेटेड कोर्स है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि थिंग्स आर मर्जिंग, इसमें नेटवर्किंग और प्रोग्रामेबिलिटी को मर्ज करके ये बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग कोर्स बनाया गया है। इसके अलावा दो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेशन पे 2 वर्कशॉप्स हैं। अभी तक पाकिस्तान में नॉर्मली ये किसी ने नहीं की, बट वी इंटेंड कि हम इन वर्कशॉप्स को भी लॉन्च करें। साइबर सिक्योरिटी जो कि बहुत ही हॉट इशू है, इस पे बिगनर लेवल से लेके एडवांस लेवल तक डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसमें से कुछ सिस्को की 1-2 सर्टिफिकेशंस हैं और बाकी ओपन साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोर्सेज हैं और जो बहुत ही यूजफुल है। अच्छा, अब मैं बताऊंगा आपको कि कुछ बेनिफिट्स जो स्टूडेंट्स को मिलते हैं एकेडमी प्रोग्राम में जब आप सर्टिफिकेशंस करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि ह्यूज डिस्काउंट है। आई जस्ट गिव वन एग्जांपल। सीसीएनए सर्टिफिकेशंस के ऊपर मोर देन आई थिंक अ स्टूडेंट कैन सेव 40,000 प्लस रुपीज। जब वो सर्टिफिकेशन का एग्जाम देता है उसको इतना डिस्काउंट मिलता है। इसके अलावा कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स मिलते हैं सिस्को की तरफ से हर कोर्स को कंप्लीट करने के। दीज कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने सर्टिफिकेशंस नहीं की, सिर्फ सिस्को के कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स दिखाकर, क्योंकि उनके पास स्किल्स अवेलेबल होते हैं, उनको जॉब्स मिली हैं, इवन उनकी जॉब्स भी अपग्रेड हुई हैं। इवन दे डोंट हैव इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन, ओनली दीज कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स आर वैलिड। अच्छा, इसके बाद है कैरियर प्रिपरेशन फॉर इंडस्ट्री ड्यूरिंग डिग्री प्रोग्राम। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि डिग्री प्रोग्राम के दरमियान ही जब आप इन कोर्सेज को करते हैं तो आप इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं अपने आप को। यही इंडस्ट्री एकेडेमिया कोलैबोरेशन जो है ये जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। इसके अलावा आपका कैरियर अलाइन होता है, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बढ़ जाती हैं। देखिए जब बहुत सारे स्टूडेंट है डिग्री करने के बाद जब वो ब्लैंक होते हैं जाके कॉल सेंटर्स पर और जॉब करते हैं, जिससे उनको कोई एक्सपीरियंस कोई एक्सपोजर नहीं मिलता, बट करनी पड़ती है। तो आप क्यों ना ड्यूरिंग डिग्री प्रोग्राम ही ये स्किल सीखें और उसके बाद जब आप जाएं तो यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट कि आप किसी इंटरव्यू में फेस कर सकते हैं कि यस वी हैव द रिक्वायर्ड स्किल्स फॉर इंडस्ट्री।
यही लेटेस्ट आईसीटी टेक्नोलॉजी फाउंडेशंस बेसिकली जिसे हम कहते हैं। अच्छा, इसमें तमाम एकेडमी प्रोग्राम का एक पूरा पोर्टफोलियो है, पूरा उस पे एक सेटअप है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जिसपे आपको ट्रेनिंग स्टफ मिलेगा, लेटेस्ट ट्रेंड्स, न्यूज, मटेरियल्स एंड सो ऑन। आई कॉल इट अ ट्रेजर एकेडमी प्रोग्राम। इसके अलावा आपके पास परमानेंट एलुमनाई स्टेटस है। एक दफा आप एकेडमी प्रोग्राम का पार्ट बन गए, उसके बाद आपके पास ये स्टेटस फॉर एवर होगा एंड यू कैन गेट बेनिफिट्स फ्रॉम दिस पोर्टल एंड दिस एकेडमी प्रोग्राम। स्टूडेंट काउंसलिंग और जॉब पोर्टल भी है, उसमें टैलेंट ब्रिज है जिसपे आप जाके स्टूडेंट की काउंसलिंग, और उसके अलावा जॉब पोर्टल भी है जहाँ पे आप थोड़े से जो स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं वो जाकर कुछ ना कुछ सर्च कर लेते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल लर्निंग कम्युनिटीज भी आपको मिलेंगी। इसमें भी जो स्मार्ट और जरा क्विक स्टूडेंट्स होते हैं वो जाके अपनी कोई ना कोई गेम इंटरनेशनली बना ही लेते हैं। इसके अलावा आप एकेडमी प्रोग्राम सीएसआर के अंडर है जो कि नॉन प्रॉफिट बेस्ड है। सिस्को के नजदीक सिस्को डज नॉट इवन अर्न अ सिंगल पेनी आउट ऑफ दिस प्रोग्राम बट स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी एनुअली, क्योंकि सीएसआर के अंडर है। तो इसमें जो आप सीखते हैं आपको मिनिमल एक्सपेंस के साथ सीख सकते हैं। अदरवाइज जब आप पास आउट होकर निकलेंगे बाहर, आपको बहुत सारे पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे, टाइम भी वेस्ट करना पड़ेगा। सो यू हैव अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस। ये कुछ मेन फीचर्स है मैंने आपको बताए, अदर एडवांटेजेस भी है। अब आपके पास सिर्फ जस्ट 2 स्लाइड्स रह गए हैं, हम क्विकली मैं इनको खत्म करूंगा। ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। देखिए, मॉडर्न टीचिंग लर्निंग प्रोसेस डज नॉट फॉलो ट्रेडिशनल मेथड। अब दिस इज नॉट ऑल अबाउट के एक लेक्चरर जो है या प्रोफेसर है एंटर होता है, लेक्चर देता है, आप व्हाइट बोर्ड पे कुछ समझाता है या इवन पावर पॉइंट पे कुछ स्लाइड चला रहे देता है। ये नहीं रहा। टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस हो चुकी है, यू कैन नॉट लर्न सिंपल बाय दीज थिंग्स। तो अब जो नए प्रैक्टिकल रियल स्किल्स बनाए जा रहे हैं थ्रू फॉर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, उसका मेथड चेंज हो गया है। नाउ दिस इज नॉट ऑल अबाउट व्हाट यू लर्न, दिस इज ऑल्सो हाउ यू लर्न एंड हाउ यू थिंक। देखिए, व्हाट यू लर्न पहले किया जाता था, जो ट्रेडिशनल टीचिंग लर्निंग थी उसमें था आप क्या पढ़ रहे हैं, नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं, सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं, वायरलेस कॉन्फ़िगरेशन, एनीथिंग यू आर टीचिंग, उसमें सिर्फ वही कुछ पढ़ाया जाता था। अब हाउ यू लर्न, कि आप कैसे लर्न करते हैं, ये 21st सेंचुरी स्किल्स इसमें ऐड हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोलेबोरेशन करते हैं, आप ग्रुप्स बनाते हैं, आपकी कम्युनिटीज बनाई जाती हैं, आपके कम्युनिकेशन की जाती है, आपको प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं, इसको सॉल्व करें। इसके अलावा आपको इनिशिएटिव टेकिंग सिखाया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स शाई होते हैं, वो नहीं ले सकते। जब ग्रुप्स बनते हैं, कम्युनिकेशंस होती हैं, तो उसमें उनको इनिशिएटिव टेकिंग और उनका जो एक शाइनेस है वो भी दूर हो जाती है। तो इस तरीके से लर्निंग जो है आपकी फास्ट भी होती है और आप जल्दी लर्न कर देते हैं। पुराना तरीका था कि आपने सिर्फ क्रैमिंग और रट्टा लगाना है और जाके एग्जाम दे देना है। अनफॉर्चुनेटली अभी भी हमारे यहाँ यही सिस्टम चल रहा है एजुकेशन में। अच्छा, थर्ड थिंग है हाउ यू थिंक। ये चीज भी ऐड कर दी गई है। दे टच योर माइंड सेट, दे टीच यू इनोवेटिव थिंकिंग। आपने इनोवेटिव थिंकिंग कैसे करनी है, आपको पर्सनल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसमें सिखाई जाती है। देखिए, ये हमें सिखाया गया था कि हमारे कुछ फराइज हैं, कि हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं अपने लिए और अपने मुआशरे के लिए, हमें सिखाया गया था। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम दे हैव लर्न दिस, और उन्होंने ये अपनी लर्निंग टीचिंग में ऐड कर दिया गया है कि दूसरों के लिए आप सपोर्टिव हो, दूसरों को सिखाएं, इसी तरह मिलजुल कर काम करें। डोंट बी अ competitor और राइवल, बी अ सपोर्टिव फॉर ईच अदर। इसके अलावा बिजनेस मैनेजमेंट में इसमें ऐड कर दी गई। तो जब ये तमाम चीजें इकट्ठी होती हैं तो जो आपकी लर्निंग है वो कंप्लीट होती है, विच कैन नॉट बी अकॉम्प्लिश्ड विद ट्रेडिशनल टीचिंग एंड लर्निंग। तो ये चीजें एकेडमी प्रोग्राम में भी ऐड की जा रही हैं और बाहर तो ये चल रही हैं। तो वी होप कि कुछ ही अरसे में, कुछ सालों में हम इन तक पहुंच जाएंगे। अब ये लास्ट स्लाइड है, वे फॉरवर्ड, जस्ट 2 मिनट्स मोर। देखिए, सिस्को कम्युनिटी पाकिस्तान का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था, अगर मैं इसको बिल्कुल कोर में जाकर आपसे डिस्कस करूं, तो बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि हाउ वी कैन बिकम अ रिस्पेक्टेबल नेशन। हम, मतलब है, इसको अचीव कैसे करना है वो एक स्ट्रेटेजी है, बट बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है कि हमने इस चीज को आम करना है कि हम
हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो इस लाइफ में कि हम एक रिस्पेक्टेबल नेशन के तौर पे सामने आए। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव हमारा यही है। कुरान कुरान हमें ये कहता है कि प्रिपेयर योर हॉर्सेस। उस जमाने के मुताबिक ये तालीम थी। अगर आज हम इस जमाने के मुताबिक बात करें तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को तैयार करें। तैयार करने का यही तरीका है हमारे पास कि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल स्किल्स सीखें। जब तक हम ये नहीं सीखेंगे हम उनके गुलाम ही रहेंगे और हम उनसे एक्सप्लॉइट ही होते रहेंगे जैसे कि हो रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को जो मेरा मशवरा है दैट इज मेडिटेशन। देखिए, जब तक आप सोच विचार से काम नहीं लेंगे उस वक्त आप हर चीज सुपरफिशियल रहेगी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले 3-4 साल उनको से उनसे मेडिटेशन करवाई गई। उसके बाद जाकर एक जो कहते हैं ना जड़ मजबूत की गई। एक पूरा प्रोसेस से गुजारा गया। जब तक हम सोचेंगे नहीं उस वक्त तक हम एक जो कहते हैं ना हवा के पीछे चल रहे होंगे और जो कि हम चल रहे हैं। अब हमारे लिए ये है कि जी हर कोई कहता है ग्रीन कार्ड मिल जाए या हमें वहां इमिग्रेशन मिल जाए, नेशनैलिटी मिल जाए, जाए एम्बेसीज के बाहर। आप जाकर देखेंगे कि लाइन लगी हुई है लोगों की। देखिए, जिंदगी को आसान मत समझिए। लाइफ में चैलेंजेस आएंगे तो लाइफ में थ्रिल भी पैदा होगा, आप बोर नहीं होंगे। सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आपने राइट पाथ पे चलना है और कोई ऐसा काम करना है कि जो इंसानियत के लिए बेहतरीन हो। तो इसके लिए ज्वाइन एनी प्लेटफॉर्म दैट वर्क्स। देखिए, सिस्को नेट एकेड या अकेडमी प्रोग्राम इज वन प्लेटफॉर्म, बट कोई प्लेटफॉर्म जो ये पर्पस सर्व कर रहा है उसको ज्वाइन करे। क्योंकि हमने ये प्लेटफॉर्म हमें ऑफर किया है। सो वी विश कि जो लोग चाहते हैं, जो यूथ चाहती है कि अच्छी डायरेक्शन में चलें और एक अपने आप को भी स्टेबल करें और अपनी कौम को भी एक राइट डायरेक्शन में लेके चलें, तो वो हमारा साथ दें, हमारे साथ चलें। वी आर विद ऑल ऑफ यू। अच्छा, अब फ्यूचर वेबिनार हमारे जो होंगे, ये तो आज का एक इंट्रोडक्टरी वेबिनार था इसलिए मैंने आपसे कुछ एक्स्ट्रा बातें की। फ्यूचर वेबिनार्स में हम एक सीरीज में लेकर आएंगे वेबिनार्स को जिसमें जो स्पीकर्स होंगे वो हमारे आईटी एक्सपर्ट्स होंगे। इसके अलावा हम अपने फॉरेन कोलीग्स जो हैं उनको भी कहेंगे वो आए और अपने एक्सपोजर और अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारे साथ शेयर करें, ताकि हमारी यूथ को पता चले कि दुनिया में क्या हो रहा है। वैसे तो वो जानते हैं, बट पर्टिकुलरली जब आपके स्पीकर कोई आकर आपको बताता है तो इवन एवरीबॉडी गेन समथिंग। तो इंशाल्लाह हम ये एक सीरीज में चलेंगे। इसके अलावा जो हमारे कम्युनिटी मेंबर्स और एडवाइजर्स हैं, खास तौर पे कम्युनिटी मेंबर्स, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने काफी टाइम दिया और हम एक स्टार्टअप हमारा एक बड़ा अच्छा हो चुका है। इस कम्युनिटी को हम एक्सपेंड करना चाहेंगे और नेक्स्ट हमारे वेबिनार में हमारे मेंबर्स वन बाय वन फॉर शॉर्ट टाइम अपीयर होंगे और वो आपके साथ बात भी करेंगे। तो आपको इससे मोटिवेशन होगी कि हमारे यंग लोग जो है वो कम्युनिटी को चला रहे हैं। तो आप में भी ये मोटिवेशन देने के लिए हम उनको वन बाय वन हर वेबिनार में एक मेंबर को हम इनवाइट करेंगे फॉर सम टाइम। और हमारे एडवाइजर्स भी हैं जो कि प्रोफेशनल्स हैं, एकेडेमिया से हैं, इंडस्ट्री से हैं। हम उनको भी जहमत देंगे वो आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। अब लास्ट जो मेरा मैसेज है फॉर अटेंडीज कि आप, जैसे कि मैंने पहले बात की, कि थिंक कि आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में। और कभी भी ये मत सोचें कि हमने बस अपने पर्सनल। एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, शायद आप म्यूट हैं। कितनी देर से आवाज नहीं आ रही थी मेरी? बस अभी कुछ चंद ही सेकंड हुए हैं। ओके, ओके। तो अटेंडीज आप आइंदा भी हमारे जो स्पीकर्स आएंगे उनको सुने। वी विल इनवाइट ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। और फराज, माइक इज नाउ ओवर टू यू। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से गाइड किया और हमारी रहनुमाई फरमाई इस तमाम प्रोसेस में। नेक्स्ट मैं जो है बगैर किसी वेट के जो है स्टेज पे दावत दूंगा मिस्टर हाफिज़ मोहम्मद अताउल्ला, जो कि हमें मज़ीद ब्रीफ करेंगे सिस्को कम्युनिटी पाकिस्तान के हवाले से कि कैसे हम ये जो एक ब्रिज है एकेडेमिया और इंडस्ट्री और स्किल्स के हवाले से, इसमें हम कैसे एक ब्रिज का किरदार अदा करने जा रहे हैं। तो ओवर टू यू मिस्टर हाफिज़ मोहम्मद अताउल्ला, आप अपने आप को प्रेजेंट करें और अगर आप रेडी हैं। थैंक यू।
Thank you so much, Faraz. Can I share my screen? शेयर कर सकते हैं, चेक कर लें, अगर नहीं है तो मुझे बताइए। Okay, sure. यस, आपकी स्क्रीन नज़र आ रही है, यू कैन प्रोसीड। Thank you. Okay, so thank you so much. This is me, Ataullah, the community lead at Cisco Community Pakistan. डेफिनेटली फ़हीम साहब ने जो है वो डिटेल में सब कुछ बता दिया, जिसमें क्विकली और बहुत शॉर्ट में हमारा मकसद सिस्को कम्युनिटी पाकिस्तान हम क्या करने जा रहे हैं और हमारी अ, आपको सिस्को कम्युनिटी पाकिस्तान कैसे सपोर्ट और गाइडेंस प्रोवाइड करेगी उसके बारे में मैं जो है वो बहुत क्विकली और ओवरव्यू दे दूँगा। So basically start with my introduction. My name is Ataullah. I'm by profession telecommunication engineer. Or, or okay, so as you may know, Cisco is the leading name. Definitely हम यही चाह रहे हैं कि communities इस वक्त बहुत सारी हैं. Why Cisco? बिकॉज हमारे पास इस वक्त जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़ जो कि अभी फ़हीम साहब ने भी जिक्र की आईसीटी की, उनमें जो इस वक्त जो रेपुटेशन फॉर डिलीवरिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की है, इधर वो बिजनेसेस की हो, इधर वो इंडिविजुअल्स की हो, मैं अराउंड द ग्लोब एंड अराउंड द वर्ल्ड बात कर रहा हूँ, उसके अंदर इट इज़ नो सरप्राइज दैट सिस्को इज़ go to destination for professionals and students too. So इसी वजह से हमारा एक कोर जो मकसद था वो यही था कि हम सिस्को कम्युनिटी जो कि पाकिस्तान में नहीं थी, उसको हम यहाँ पर लाएं और उनके प्रोफेशनल्स से हम किस तरह से फ़ायदा ले सकें। About CCP, about basically Cisco Community Pakistan is made up of a group of techies and ambassadors who are ready to assist students as well as communities in their local tech circles. इधर वो तमाम चीज़ें जो हैं वो सर्किल इधर फिज़िकल हों या फिर ऑनलाइन हों, वर्चुअल हों, they basically helping others to develop their technical and career skills for the future, and they do not this through a variety of activities and services. Uh, just I want to share one of the main ways that Cisco Community Pakistan professionals provide to basically support is by delivering educational webinars. इधर वो वेबिनार्स आईसीटी के हों या ट्रेंडिंग दूसरे सर्कल्स हैं, इधर पब्लिक स्पीकिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड सो ऑन। सो दीज वेबिनार्स जितने भी ये हम कर रहे हैं, ये एक वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स में हम डिवाइड करेंगे, इधर वो सिक्योरिटी पर हो, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड मोर। So, in addition, Cisco Community Pakistan also, what we can say, we share their insights, the best practices, और हम engage करेंगे through the content, through the technical knowledge और development के through। तो ये हमारा एक जो मिशन था वो ये था कि हम एम्पावर करें प्रोफेशनल्स को और स्टूडेंट्स को एज वेल, कि वो एक एकेडमिक और इंडस्ट्री के दरमियान जो हमारा गैप है, जो कि हमें नहीं पता होता, हम 4 साल पढ़ रहे होते हैं कि उस वक्त हमें एज सच नहीं आइडिया हो रहा होता कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम ये चाह रहे थे कि इसको हम इस तरीके से ख़त्म करें कि वी बिलीव के इस इन तमाम एक्सेस उन तमाम चीज़ों का हम एक्सेस दे सकें जो कि वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं या फिर के लिए ज़रूरी होती हैं, और वी कैन ऑल्सो हेल्प इंडिविजुअल्स टू अचीव देयर गोल्स जो भी वो चाहते हैं, एंड वी कैन से रीच देयर फुल पोटेंशियल्स। Basically, well, our roadmap, this is our roadmap basically. Our roadmap is focused on these four main areas: development, delivery, partnership, and boosting. Uh, Definitely, we are dedicated to helping our members to develop their technical and career skills, whether they are just starting or they are
pro level industry expert or educational expert. We have resources and we have activities that can help you to learn, to grow, to to boost yourself, right? So this includes the educational webinars, articles, discussions, and more, collaborations, and panel discussions, and so on. So our goal is to we are working on building partnerships with educational and industrial institutes and communities, जो कि at the end of this session मैं आपसे एक link भी share करूँगा. If you have potential company, community और education institute जिनको आप जानते हो, आप उनको ये रेफर कर सकते हैं कि वो हमारे साथ आएँ और collaborate करें, और so that we can further expand our reach and impact and provide even more valuable to our members and our community. So now you might be wondering that what benefits you or someone expect from Cisco Community Pakistan, or in simple words, why should you join us, right? So yeah. Firstly, as a member of Cisco Community Pakistan, you will have access to a wealth of resources and opportunities, whether you are looking to learn new technical skills, new technical connections with professionals or with peers, or we can say stay up to date on the latest trends in the technical or technological industry. You will find everything you need on our platform. Either they are providing learning, growth, opportunities, and resources. Some other benefits हमारे साथ जो हम कुछ इवेंट्स रखते हैं, उसमें हम स्वैग्स, मेंटोरशिप्स, फ्री वाउचर्स, एग्ज़ाम वाउचर, फ्री क्रेडिट्स, जो कि नेटाकैट पर भी नेटाकैट के रिसोर्सेज वगैरह वगैरह ये हम जो है वो ऑफ़र करते रहते हैं नॉर्मली. Basically, this is a message. You might be wondering that as professional and student in the tech industry or academia, we all have the opportunity to be a positive influence in our life, or we can say in our career, right? So it is important to recognize that growing yourself and growing your community or growing people with you can have a large influence in your life and big impact on your career. So what I recommend, by investing in your own development and supporting other in your growth, in their growth, you can make a meaningful difference in your own life and in your lives of others, right? So some other benefits जो कि इतने ज़्यादा आपको लग नहीं रहे, लेकिन you will have opportunity to connect. और नेटाकैट के जो रिसोर्सेज मैंने जैसे कहा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम ऐसी होती है जो हमें मिल नहीं पाती, कि हमें पता नहीं होता कि क्या हो रहा है, क्या नेटाकैट के डिफरेंटली बहुत सारे वेबिनार्स होते हैं, बहुत सारे काइंड ऑफ ऐसे रिसोर्सेज जो कि सिस्को फ्रीली आपको दे रहा है, वो हमें नहीं पता होता. जो कि सिस्को के एक्सपर्ट्स के वेबिनार्स होते हैं, लाइक माइंडेड एक्सपर्ट्स के webinars होते हैं, वो हमें नहीं पता होता. You will find a welcoming and supportive community on our platform, right? और इन तमाम चीज़ों पर. So this is most important thing, that if you have been considering to join Cisco Community Pakistan, now is to time take the next step, or we can say you have to become a member of our community. Just आपको क्या करना है कि आप बेसिकली हमने एक पूरा इसके लिए एक प्रोसीजर बनाना है, लेकिन फ़िलहाल हमने जितने भी सोशल मीडिया पर और स्पेसिफिकली वेबसाइट्स वगैरह पर हमने जो जो चीज़ें बनाई हुई हैं, वहाँ पर आप कनेक्ट हों, और जितनी भी आगे की चीज़ें हैं वो उन्हीं सब पर हम फ़िलहाल शेयर कर रहे हैं. इसके अलावा हम पूरा एक डेवलप कर रहे हैं डैशबोर्ड, जिसके ज़रिए से आपको वो तमाम चीज़ें ईमेल के थ्रू भी आपको तमाम मिल जाएंगी. और इनके अलावा हम ग्रुप्स बना रहे हैं, फर्दर एक्सपेंड कर रहे हैं, ताकि एज सून एज पॉसिबल आपको तमाम चीज़ें मिल सकें जो कि आपकी रीच तक नहीं पहुंच पा रही. दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन institute, or as an industry, you know the value of collaboration, the power of shared knowledge and resources.
That's why we invite you to become a collaborator, to become a member of Cisco Community Pakistan. Simply, we already shared this Google form, और आपको सिंपली क्या करना है कि आप एक अपना कोई सा भी जिस जिस चीज़ों में आप कोलैबोरेट करना चाहते हैं वो आप इस फॉर्म में ऐड करें, एंड वी कैन कोलैबोरेट फर्दर. वाई? बिकॉज इनके सिंपली रीच आउट टू अस, जो भी चीज़ें होती हैं और सिस्को नेटाकैट के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसमें कुछ आप हेल्प कर सकते हैं एज इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, एज ऑर्गेनाइजेशन, एज इंस्टीट्यूट, और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हमसे आपको बेनिफिट मिलेगा जो कि एज कम्युनिटी, राइट? सो if you have any if you have any question or would like to learn more about our community, we encourage you to contact us. आपको ये publicly एक number भी मिल सकेगा, and you can also share your valuable comments on this particular email. Or also we look forward to hearing from you and answering any questions you may have. So if you have any question, you may ask. थैंक यू वेरी मच हाफिज़ मोहम्मद अताउल्लाह। आपने बहुत अच्छे से सिस्को कम्युनिटी को डिस्क्राइब किया, और आपने ये भी बता दिया कि आप सिस्को कम्युनिटी पाकिस्तान का हिस्सा कैसे बन सकते हैं तमाम लोग। तो अगर किसी का भी कोई सवाल हो सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी से रिलेटेड या सिस्को कम्युनिटी पाकिस्तान से रिलेटेड, तो आप चैट में भी बता सकते हैं या क्यूए ऑप्शन में बता दें। और इसके अलावा अगर आपका इसके अलावा कभी कोई क्वेश्चन हो, आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स जितने हैं वहाँ पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पे भी आपको एक वेबसाइट और जो हमारा नंबर है वो भी दे दिया गया है, तो आप फील फ्री होके उस पर रब्ता कर सकते हैं। तो अभी हम थोड़ी देर वेट करेंगे, अगर किसी का कोई क्वेश्चन आंसर कोई भी क्वेश्चन हो उसका हम आंसर करने के लिए तैयार हैं। और आप चैट में या क्यूए सेशन क्यूए ऑप्शन में हमें बता सकते हैं, और इसके बाद फिर हम इस सेशन को क्लोज करेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा टाइम हो चुका है। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। और याद से यहाँ पे जो फीडबैक लिंक जो है वो आपके साथ शेयर कर दिया गया चैट में। हाफिज़ मोहम्मद अताउल्लाह, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास वो लिंक है तो वो दोबारा से चैट में पेस्ट कर दें, ताकि जो लोग हैं वो उस फीडबैक को फिल कर सकें। Sure, we have shared. ओके, थैंक यू। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन नज़र आ रहा है हाफिज़ मोहम्मद अताउल्लाह, तो आप मुझे बता दें ताकि हम उसको आंसर कर सकें। मुझे अभी तक कोई क्वेश्चन इस तरह से नज़र नहीं आया चैट में। एंड आल्सो इन क्यूए देयर इज़ नो क्वेश्चन। और आखिरी लम्हात में मैं जो है इसको क्लोज करते हुए ये मैं क्योंकि आज जैसा कि बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जना का जो है 146 जो है उनका बर्थ एनिवर्सरी हम मना रहे हैं। और उनका जो एक मैसेज है जो कि मैं तमाम लोगों को दोबारा से देना चाहूँगा उनकी तरफ से। उनने एक मैसेज दिया था हम सबको कि माई मैसेज टू ऑल ऑफ यू इज़ होप, करेज एंड कॉन्फिडेंस। तो कायद आज़म ने हमें ये एक बहुत ही प्यारा मैसेज दिया कि आपके पास उम्मीद होनी चाहिए, आपके अंदर एक हिम्मत होनी चाहिए, और आपको अपने ऊपर एक एतमाद होना चाहिए। तो जैसा कि सर फ़हीम ने भी अभी हमें बताया कि हमारी एक हिस्ट्री है, और हमारी जो यूथ है उसमें जो आप कह सकते हैं कि उनके अंदर जो एक होप है, वो उसके जो उसकी रोशनी कम होती नज़र आ रही है। तो आप जो है वो उम्मीद जो है और होप और करेज और कॉन्फिडेंस जो कि एक मैसेज है कायद आज़म का भी, उसको अपने अंदर रखें। तो इंशाल्लाह अपनी हिम्मत जो है उसको आपने कम नहीं करना। हमारी कम्युनिटी सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी के जितने रिसोर्सेज हैं, हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं, हमारे जितने भी लोग हैं इंडस्ट्री के हैं, वो तमाम लोग आपको स्किल्स के हवाले से, जॉब्स के हवाले से और करियर बिल्डिंग के हवाले से गाइड करने के लिए हर वक्त हम वक्त तैयार हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं पे कोई सपोर्ट चाहिए हो, तो आप हमारी कम्युनिटी से रब्ता कर सकते हैं।
तो अगर किसी का अभी भी कोई सवाल है तो आप जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं, और हम इसको आंसर करने के लिए तैयार हैं। और अगर अभी तक किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर हम इस सेशन को क्लोज करेंगे। श्योर, फाइनली अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप फॉर्म जो मेंशन फॉर्म है उसमें मैं दोबारा से पेस्ट कर रहा हूँ कमेंट्स में, तो आप फिल आउट कर लें। और इसके अलावा जितने भी आप लोग हैं उन सब की, क्योंकि हमारे पास ईमेल्स हैं, तो आप लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। यू कैन वॉच लेटर, क्योंकि इस वक्त जो है वो नॉर्मली लोगों का इंटरनेट वगैरह के इश्यूज़ भी होते हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। फ़हीम अनवर, आपसे मैं कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपका कोई पैगाम लास्ट में है तो वो दें, और फिर हम इस सेशन को जो है वो क्लोज़ करेंगे, अगर आप मुझे सुन सकते हैं। जी जी फराज, थैंक यू। बस मेरा मैसेज यही है कि जो इस वक्त मौजूद हैं, जिनको हमने कुछ चीज़ें बताई हैं उस पर गौर करें और कम्युनिटी को फॉलो करें, और इंशाल्लाह ताला आपको इससे बहुत फायदा होगा। एक अच्छा सर, डायरेक्शन एक मिलेगी। क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा कि आप यहाँ मौजूद हैं तो उसका आंसर कर दें। एक क्वेश्चन है कि जी व्हाट यू थिंक अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन आवर कंट्री, यानी कि पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? इसका अगर आप आंसर कर दें तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, जॉब अपॉर्चुनिटीज वहां पर होती हैं जहां पर इंडस्ट्रियल या कोई प्रोग्रेस हो रही हो, डेवलपमेंट हो रही हो और इंडस्ट्री बन रही हो। अनफॉर्चुनेटली राइट नाउ अभी हमारे पास कोई एज सच जिस तरह होनी चाहिए जॉब्स उस तरह नहीं होंगी। इवन देन जो लोग नॉलेज हासिल कर लेते हैं, क्योंकि कम लोग होते हैं, उनके लिए फिर भी ओपन होता है, उनको जॉब मिल जाती है, गवर्नमेंट की भी मिल जाती हैं, कुछ प्राइवेट में सेक्टर में फिट इन हो जाते हैं। बट अनलेस हमारी इंडस्ट्री ग्रो नहीं करती, हम उस लेवल पर नहीं पहुंच सकते जहां तमाम स्टूडेंट्स हमारे इस वक्त, तो आपको पता है, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में करोड़ों स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। डू यू थिंक कि उनके पास ये सब के सब, इनके पास ये जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी? इवन आईटी की आप बात कर लें तो इसलिए जो मेहनत करेगा वो अपना रास्ता जरूर निकाल लेगा, और ये इसीलिए हमने ये कम्युनिटी भी बनाई है। बट जब तक इंडस्ट्री हमारी ग्रो नहीं करेगी, हमारे पास वो ऑप्शन नहीं होगा, लोग बाहर जाएंगे, जॉब्स करेंगे, और जा रहे हैं लोग। ठीक है परास, थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से ये है कि कंट्री में मौजूदा हालात पे आप देख सकते हैं कि जैसे सर ने बताया कि इतना उस तरह से हमारी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही, लेकिन फिर भी आप जो है वो, क्योंकि अभी जो इन्वायरमेंट है वो हाइब्रिड बन चुका है, तो आप जी जो है बहुत सारी कंट्रीज़ में यहाँ से बैठे हुए जो हमारा प्लेटफॉर्म आपको स्किल्स दे रहा है उनकी मदद से आप जॉब्स कर सकते हैं। इसके अलावा सर एक और क्वेश्चन है कि हम कैसे जो सिस्को है उसको अपने कॉलेज या स्कूल में कैसे जो है वो उसका इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, और अ, उसमें हमारी जो सिस्को कम्युनिटी है उसको कैसे हेल्प करेगी? आप इसको अगर आंसर कर दें या हाफिज मोहम्मद अताउल्ला कर दें तो। जी मैं शॉर्ट सा कह देता हूँ, फिर मैं हाफिज अताउल्ला से कहूंगा कि वो भी कुछ इस पे बात करें। देखिए, जब हमारी ये कम्युनिटी इंक्रीज करेगी, इसमें स्टूडेंट्स की, यूथ की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इसके बाद ये ऑटोमेटिक एक प्रोसेस है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, और फिर खुद ब खुद वो इसकी तरफ आएंगे। एक चीज ग्रो करेगी तो लोगों की तवज्जो बनेगी और आएंगे, और इंशाल्लाह चिराग से चिराग जलता है, हम अच्छी उम्मीद रखते हैं। जी हाफिज साहब, आप बताइए। श्योर, अगर तो हम सिस्को कम्युनिटी की बात कर रहे हैं कि वो कैसे आपके कॉलेज में एक्सपोज हम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं बेसिकली, जैसे मैंने कहा कि वी आर ऑलरेडी कोलैबोरेटिंग विथ यू, राइट। वी वांट कि हम आप हमारे साथ कोलैबोरेट करें, यूनिवर्सिटीज़ करें, इंडस्ट्रीज़ करें, एकेडेमिया के जो भी अलग इंस्टीट्यूट्स हैं वो करें, तो वो तो हम चाह रहे हैं। तो अगर तो आपकी कम्युनिटीज़ कोलैबोरेट करना चाह रही हैं या प्योरली आपकी यूनिवर्सिटी कोलैबोरेट करना चाह रही है, तो info@, मैं आपको यहीं ईमेल भी कर देता हूँ, आप अपना प्रपोज़ल भेजें और हम उसको अच्छे तरीके से ट्रीट भी करेंगे। और फर्दर जो भी चीज़ें होंगी वो हम उस पर जो है वो जो भी फर्दर क्यूरीज होंगी वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको ईमेल शेयर कर दिया है, यू कैन एनी टाइम जो है वो आप ईमेल कर सकते हैं इस पर। ओके, थैंक यू।
अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि वेयर कैन वी फाइंड द कोर्सेज। इसका आंसर मैं खुद ही कर देता हूँ। हमारी सिस्को कम्युनिटी की जो वेबसाइट है वहाँ पे हमारे जितने भी पाकिस्तान में पार्टनर्स हैं उनकी तमाम डिटेल वहाँ पे मौजूद है। और इन फ्यूचर जितने भी पार्टनर्स और कोर्सेज हैं उनकी जो मज़ीद डिटेल है वो वहाँ पे हम लिस्ट कर देंगे। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल हैं, तो आप उनकी मदद से जो हमारे जितने कोर्सेज हैं हमारे आपकी सिटी में या आपके नियरेस्ट जो पार्टनर हैं आप उनसे कांटेक्ट करके जो इंस्ट्रक्टर लेड कोर्सेज हैं उनमें आप इनरोल हो सकते हैं। तो ये आपको हमारी कम्युनिटी की जो वेबसाइट है उस पर ये तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। क्योंकि टाइम हो चुका है तो अभी मैं सेशन को एंड करूँगा। और उम्मीद है कि जो कायद का पैगाम होप करीज और कॉन्फिडेंस का है हम उस पर पूरा उतरेंगे। और क्योंकि अभी वो मौजूद नहीं है तो अभी उनका ये पैगाम है कि उनकी जगह हमने लेनी है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सिस्को कम्युनिटी पाकिस्तान और पाकिस्तान के जितने भी यूथ और नौजवान हैं इसमें अपना किरदार अदा करेंगे। और एक दफ़ा फिर मैं आप तमाम लोगों का, अपने तमाम पैनलिस्ट का, तमाम अटेंडेंट्स का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे इस सेशन को चार चांद लगाए। और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में हमारे जितने भी फ्यूचर के इवेंट्स हैं हम उसमें आपको अपडेट्स देते रहेंगे। आपने क्योंकि हमारे फीडबैक फॉर्म फिल कर दिया, इसके अलावा आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को फॉलो करेंगे और आप तक अपडेट्स पहुंचती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। सो साइनिंग आउट नाउ। थैंक यू फराज, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।